अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, अगर हम लोग इसको समझेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की। आप ये देखिए कि कई दफ़ा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी वो कैसी है, हम लोग क्या क्या बनाते रहे हैं, कैसे कैसे एक्सपोर्ट करते रहे। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग के अंदर एक्सपोर्ट करते हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप उस सूरत के अंदर एक्सपोर्ट करते हो, तो जो आपके पास बेस्ट टेक्निक अवेलेबल है सेल करने के लिए वो प्राइस मॉडल है कि आप अपने इंपोर्टर को, आप अपने कस्टमर को क्या बेस्ट प्राइस जो है वो ऑफ़र कर सकते हो। तो जो बेस्ट प्राइस ऑफ़र करेगा वो इंपोर्टर या वो कस्टमर उस मैन्युफैक्चरर के साथ ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो क्या रिटेल मार्केट के अंदर भी ऐसा चलेगा? तो इस चीज़ को हम लोगों को समझना है कि आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो ईबे के ऊपर काम करते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं, और वो पहले मैन्युफैक्चरर थे, आज उन्होंने अपने ईबे और अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म खड़े कर लिए हैं और वहाँ भी वो थोड़े मार्जिन के साथ ही बेचना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में हमारी सक्सेस की रेशो क्या रह जाती है? क्या हम लोग इतना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है, अगर ईबे 17% ले जाता है, अमेज़ॉन शायद 30-32% ले जाता है, तो हमारे पास ग्रोथ की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो हमें प्राइसिंग बड़ी केयरफुली जो है डिसाइड करनी है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। और उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है, अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है कि आप जिस मार्केट के अंदर जा रहे हो उस मार्केट के जो ऑडियंस हैं उनकी बाइंग पावर क्या है, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है। देखें, पाकिस्तान के अंदर हम सब लोग 20-25 या शायद 30 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका में आते हो तो वही कोल्ड ड्रिंक आपको 3 से 4 डॉलर की लेनी पड़ती है। तो वो 3 या 4 रुपये को जब जैसे ही हम लोग 100 से ज़्यादा या 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 जो वो 500 बनेगा। मुझे आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के अंदर आप 500 रुपीज़ की कोई कोल्ड ड्रिंक पीना चाहोगे? आपका यकीनन आंसर नो में होगा। तो हम लोग अपने ऑडियंस को जाने बगैर अपनी प्राइस स्ट्रेटजी तय कर देते हैं। अच्छा भाई, मुझको ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग शायद 20 डॉलर की पड़ रही है और 10 डॉलर इसकी शिपिंग कॉस्ट है, चलो जी 30 हो गए, 40 में बेच देता हूँ। तो आपको जो आज फितरत ने पॉसिबिलिटी दी है, आपको ये करेंसी के कन्वर्जन ने जो पॉसिबिलिटी दी है, वो सारा मार्जिन आप सारे का सारा आप अपने कस्टमर के ऊपर डाल रहे हो या ईबे पे डाल रहे हो। उसमें से ईबे आपका मार्जिन ले जाएगा और आपकी कंपनी की ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। आप अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकोगे, आप मार्केटिंग के लिए बजट नहीं निकाल सकोगे। तो जब आपने प्राइसिंग करनी है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किस करेंसी के अंदर किन ऑडियंस को दुनिया में किस जगह पर अपनी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो। तो वो जो आपकी प्रोडक्ट है जिस भी मंडी में आप बेचने जा रहे हो, आया वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, अमेरिका है या कहीं पर भी, तो आपने ये देखना है कि आपके कंपैटिटर्स कौन कौन से हैं और आपके कंपैटिटर्स जो हैं किन प्राइसेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आप उससे 20%, 30%, 50% डिस्काउंट के ऊपर बेच सकते हो। लेकिन अगर आपका जो कंपैटिटर है वो वहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो 200 रुपये की बेच रहा है, 200 डॉलर की बेच रहा है, और आप वही प्रोडक्ट 30 डॉलर्स के अंदर बेचना शुरू कर दोगे, तो क्या आपको कोई शख्स अगर वही कोका कोला की बोतल जो आप 30 रुपये में लेते हो अगर आपको 3 रुपये में बेचना शुरू कर दे तो क्या आप लोगे? आप यकीनन ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि शायद ये कोई अथेंटिक कंपनी नहीं है, शायद ये चोरी का माल है या कोई और रीज़न हो सकती है, ये इतनी सस्ती बेच रहा है। तो इसी तरीके से जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को उसकी मार्केट प्राइस से बहुत कम बेचते हैं तो जो कस्टमर है वो इसके बारे में डाउटफुल हो जाता है कि ये इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। तो इसलिए या ये गार्बेज प्रोडक्ट है या ये शायद फेक कस्टमर है या ये स्कैम है। तो आपने प्राइसिंग बड़ी केयरफुली डिसाइड करनी है अपनी ऑडियंस के मुताबिक, अपनी मार्केट के मुताबिक। दूसरा जो आपको ख्याल करना है कि आपको ये ज़रूर कंसिडर करना है कि आप जब ख़ास तौर के ऊपर ईबे के ऊपर या अमेज़ॉन के ऊपर बेचते हो तो आपको केयरफुली अपनी सारी प्राइसिंग बिल्ड करनी है।
आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, आपकी शिपिंग कॉस्ट क्या है, ईबे एग्जैक्टली क्या चार्ज करता है, पेपाल या कोई भी जो आपका मर्चेंट अकाउंट है वो क्या चार्ज करता है, आपका बजट क्या है, आपकी सैलरी क्या, आपकी क्या सैलरी इंक्लूडेड है उसके अंदर। हम लोग सुबह शाम काम कर रहे होते हैं, मैं बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को जानता हूँ, इतनी मेहनत करते हैं लेकिन अपनी सैलरी उस प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड नहीं की होती। तो अगर आप अपनी सैलरी इंक्लूड नहीं करोगे तो क्या ग्रोथ पॉसिबल है? और इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि जब आप अपनी जितनी भी आपकी सेल है आप उसको अमेरिका से या किसी भी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान के अंदर पैसे कन्वर्ट करते हो तो उस सूरत के अंदर जो कन्वर्जन चार्जेस पड़ते हैं आपको, जो बैंक काटता है, जो पेपाल जो आपका लोकल स्टेट बैंक काटता है, जो करेंसी का कन्वर्जन आपको पड़ता है, उसके बाद आपकी प्राइसेस जो हैं वो क्या रह जाती। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि जब भी आप किसी भी माइक्रो नीश के अंदर कोई भी ब्रांड बिल्ड करना चाहो और उसकी प्राइसिंग करना चाहो तो आप अपने ऑडियंस को, अपनी मार्केट को, जहाँ पर आप जिस मंडी में आप बेचना चाह रहे हो वहाँ के टॉप कंपैटिटर्स को कंसिडर करो कि वो प्रोडक्ट उस मंडी में किस प्राइस के ऊपर बिक रही है और उसके ऊपर आप डिस्काउंट रख के बेचना शुरू कर दो। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस मंडी के अंदर आप अगर कोई भी प्रोडक्ट लाइक $100 की बिक रही है तो आप सेल लगा सकते हो फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि सेल का कॉन्सेप्ट अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर बहुत कॉमन है। जिस तरह से अक्सर ब्लैक फ्राइडे के ऊपर आप सुनते हो कि पूरी दुनिया जो है वो ब्लैक फ्राइडे के ऊपर टूट पड़ती है मार्केट्स के अंदर, तो आप अगर किसी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए सेल लगाते हो कि किसी भी प्रोडक्ट की किसी मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो $100 है, आप सिर्फ 10 डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए, 2 वीक्स के लिए या जो किसी भी इनके जो इवेंट्स हैं उसके ऊपर आपने 70% ऑफ कर दिया है, तो ये एडजस्टेबल है। इससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड होगी, लोग आपकी कस्टमर शॉप के ऊपर जब आएंगे बाय करेंगे तो वो डाउटफुल नहीं होंगे कि आप इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हो। लेकिन ये सिर्फ टेम्प्रेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी प्राइसिंग परमानेंटली सेल पे नहीं जानी चाहिए। अगर परमानेंटली सेल पे चली जाएगी तो फिर अगेन आपके पास मार्जिन कम रहेगा, आपकी कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप वाकतन ही अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट अपनी टोटल इनकम का 30 से 40% आपको अपनी मार्केटिंग पे लगाना पड़ेगा, आपको एडवर्ड्स पे लगाना पड़ेगा, आपको पिंटरेस्ट के ऊपर एड्स लानी पड़ेगी, आपको फेसबुक एड्स लानी पड़ेगी, आपको यूट्यूब के ऊपर एड लगानी पड़ेगी, आपको ऐसे लोग हायर करने पड़ेंगे जो आपकी वेबसाइट को हायर रैंक कर सकें ताकि आपका जो ब्रांड है वो परमानेंटली गूगल की टॉप पोजीशंस के ऊपर रैंक करे और आपके ब्रांड की वैल्यू बने। तो ये आप जहन में रखिएगा कि प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की बेस के ऊपर आप एक अच्छा मार्जिन जो है वो बना सकते हैं। तो जब प्राइसिंग कीजिए तो केयरफुली कीजिए और इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।